हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है कि अभी तक रेलवे ने ट्रेन का टाइम टेबल जारी नहीं किया है। सिर्फ 2.5 घंटे बचे हैं बुकिंग शुरू होने में। यह भी पता नहीं है कि ट्रेनों के अंदर सुरक्षा के लिए जीआरपी के जवान मौजूद रहेंगे या नहीं, क्या टाइम टेबल होगा, कितने बजे कौन सी ट्रेन कहां के लिए चलेगी, यह अभी तक पता नहीं है। शाम 4 बजे से बुकिंग शुरू हो जानी है। रविकांत हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं ज्यादा जानकारी लिए हुए। रविकांत, सिर्फ 2.5 घंटे का समय बचा है, अभी तक टाइम टेबल सामने नहीं है, तो बुकिंग कैसे कराई जाएगी? देखिए, लगातार ये यात्रियों में भी असमंजस का बना हुआ है और रेलवे से लगातार हमारी बातचीत हो रही है और रेलवे के अधिकारी ये कह रहे हैं कि भाई हम तैयार करने में लगे हुए हैं, चीजों को चैनलाइज कर रहे हैं। कुल मिलाकर के स्थिति ये है कि न तो अभी टाइम टेबल आया है, न तो सोशल डिस्टेंसिंग कैसे पालन किया जाएगा इसकी कोई सूचना है और न ही स्टॉपेज की सूचना है। यानी कोई अगर टिकट कराना चाहे तो किस आधार पर कराए, उसे ये नहीं पता है कि अगर बीच में जो स्टेशन हैं वहां पर गाड़ी रुकेगी या नहीं रुकेगी। इस चीज को लेकर के काफी असमंजस है यात्रियों में। रविकांत, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि आप लगातार संपर्क बनाए हुए हैं, जो रेलवे के अधिकारी हैं, पहले चरण में जो ट्रेन चलेंगी वो क्या कहा जा रहा है, कहां तक जाएंगी, लगभग कितनी दूरी होगी, कितने स्टेशन होंगे, या राजधानी एक्सप्रेस की तर्ज पर ही चलेंगी बहुत लिमिटेड स्टेशन के साथ? कोई जानकारी आपके पास? देखिए, ये तो तय है कि जो 15 पेयर चलनी है ट्रेनों की, वो इस तरह से चलेंगी कि लिमिटेड स्टेशन पर रुकेंगी और राजधानी की स्पीड होगी और राजधानी का ही किराया उसमें लगेगा। लेकिन वो जो लिमिटेड स्टॉपेज होंगे वो कौन से होंगे, ये अभी तक जनता के सामने नहीं आया है, रेलवे ने जाहिर नहीं किया है, जिसकी वजह से लोग टिकट करने से पहले असमंजस में है कि वो टिकट कराएं या नहीं कराएं। बहुत बहुत धन्यवाद रविकांत इस पूरी जानकारी के लिए। कल यानी मंगलवार से शर्तों के साथ देश के 15 बड़े शहरों के लिए एसी ट्रेन चलने लगेंगी, लेकिन आपको याद रखना है टिकट सिर्फ ऑनलाइन ही मिलेगी, इसलिए स्टेशन पर जाने की गलती बिल्कुल ना करें। बुकिंग नहीं होगी। ट्रेन में कंबल चादर की सुविधा यात्रियों को नहीं मिलेगी। ट्रेन में पैंट्री कार नहीं होगी। सफर में खाने पीने का कोई सामान नहीं मिलेगा। आपको अपना खाना खुद लेकर चलना होगा।
सबसे बड़ी बात जो आपको ख्याल रखना है, पहला तो ये कि टिकटों की ऑनलाइन बुकिंग होगी, इसलिए स्टेशन जाने की कतई जरूरत नहीं है। दूसरा ये कि दिल्ली से सिर्फ 15 जगहों के लिए 15 ट्रेनें चलाई जा रही हैं। याद रखिए कि इन 15 पैसेंजर ट्रेनों का मजदूरों के लिए चलाई जा रही श्रमिक ट्रेनों से कोई लेना देना नहीं है। श्रमिक ट्रेनें पहले से तय टाइम टेबल के मुताबिक चलती रहेंगी। कोरोना के संकट काल में मजदूरों की घर वापसी का संकट भी लगातार बढ़ता जा रहा है। कुछ मजदूर पिछले कई दिनों से दूसरे राज्यों में फंसे हुए हैं, तो कुछ ट्रेन से अपने घर तो पहुंच गए हैं, लेकिन गरीब मजदूरों से किराया वसूला जा रहा है। राज्य सरकारें लगातार दावा कर रही हैं कि मजदूरों से किराया नहीं लिया जाएगा, लेकिन कई रेलवे स्टेशन पर ऐसा होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। हमारी ये रिपोर्ट देखिए आप। प्रशासन के निर्देशों का अनुपालन करें। अहमदाबाद के विरमगाम से 1200 प्रवासी मजदूरों को लेकर श्रमिक स्पेशल ट्रेन उत्तर प्रदेश के एटा रेलवे स्टेशन पहुंची। 45 दिन से विरमगाम में फंसे मजदूरों को घर वापसी का मौका तो मिल गया, लेकिन इस सफर के लिए इन्हें कीमत चुकानी पड़ी। सबूत है मजदूरों के हाथ में ये टिकट। 600 रुपये लिए हैं, तो सरकार का दावा है कि वो फ्री में ला रही है आप लोगों को। वो 600 रुपये हम लोग से लिए। कहाँ जाएंगे आप? गाजीपुर। टिकट आपने दिखाया 500 रुपए छपाया, कितने पैसे वसूले गए इसके? 600 रुपये लिया गया मेरे से। 100 रुपए एक्स्ट्रा क्यों लिया गया? ये मुझे नहीं पता क्यों लिया गया। कुछ ऐसा ही हाल कर्नाटक से रांची पहुंचे मजदूरों का भी है, जिन्हें घर वापसी के लिए ट्रेन तो मिल गई, लेकिन इनसे किराया भी वसूल लिया गया, और वो भी ज्यादा। हमारी झारखंड सरकार कह रही है कि कहीं भाड़ा नहीं लग रहा है, और ये तो हमको ऑलरेडी 960 रुपया करके ले रहा है एक व्यक्ति का, और बच्चे का भी कोई डिस्काउंट नहीं किया गया, और जब बिल दे रहे हैं हम लोगों को 820 रुपया का। अब सूरत से प्रयागराज जा रही इस ट्रेन से सफर कर रहे एक और मजदूर की कहानी सुनिए, जिन्होंने ट्रेन का टिकट लिया, लेकिन प्रशासन की तरफ से न खाने का इंतजाम किया गया और न पानी का। 2:30 बजे से लाइन लगाए थे, और लाइन लगाने के बाद लास्ट में सूरत स्टेशन पे हम 7 बजे गाड़ी में बैठे और 7:30 बजे गाड़ी खुली, लेकिन हमें वहाँ पर भी कोई खाने पीने की व्यवस्था नहीं मिली, ना पानी मिला और ना ही कोई खाना मिला। सरकारें बार बार दावा कर रही हैं कि मजदूरों से बिना किराया लिए उनकी घर वापसी करवाई जाएगी, लेकिन देश के कई हिस्सों में ये दावे झूठे ही साबित होते दिख रहे हैं। ऊपर करो। कहाँ से आ रहे हो? ये कितने पैसे लिए टिकट के?